बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन गिरामी, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर के बारे में बताऊंगा और ये कि बांग्लादेश और ईरान जैसे भारत नवाज मुल्क पाकिस्तान से ये तैयारे ख़रीदने में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान को इन ममालिक को JF-17 थंडर तैयारे फ़रोख्त करने चाहिए जो कि भारत के हम नवा मुल्क हैं? और अगर पाकिस्तान ये तैयारे इन ममालिक को फ़रोख्त करता है तो क्या ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं होगा? क्योंकि भारत जैसा मुल्क जो कि पिछले 20-25 सालों से तेजस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सका। और अगर JF-17 थंडर जैसा एडवांस तैयारा भारत के हाथ लग जाता है तो इससे पाकिस्तान को क्या खतरात लाहक हो सकते हैं? और क्या पाकिस्तान को अपनी मैशत को सहारा देने के लिए इस तरह का सिक्योरिटी रिस्क लेना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ से बेरवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करते चलें कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल सीक्रेट पॉइंट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। नाजरीन गिरामी, पिछले कई माह से पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयारा पूरी दुनिया में खबरों की जीनत बना हुआ है और इस हवाले से नित नई अपडेट सामने आ रही हैं। मगर अब जो अपडेट सामने आई है वो ये है कि JF-17 थंडर की एक्सपोर्ट को बढ़ाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में इस तैयारी की वजह से एक ख़ास मुकाम बनाने जा रहा है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने डिफेंस एक्सपोर्ट को $1 बिलियन तक बढ़ाने का फैसला किया है और इतने बड़े टारगेट को अचीव करने में JF-17 थंडर कलीदी किरदार अदा करने जा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश और ईरान वो ममालिक हैं जो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं और हर प्लेटफार्म पर इन ममालिक ने भारत की हमायत की है। लेकिन गुज़श्ता एक साल से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूरियां कम होती दिखाई दे रही हैं। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बांग्लादेश के दौरे के बाद ईरान के साथ भी ताल्लुक बेहतर हुए हैं। बांग्लादेश ने 2011 में JF-17 थंडर को खरीदने के लिए पाकिस्तान से रब्ता किया था। तब बांग्लादेश पाकिस्तान से 16 की तादाद में JF-17 थंडर तैयारे खरीदना चाहता था, लेकिन फिर इन ममालिक के दरमियान डील पाया तकमील तक ना पहुँच पाई। और इसी तरह 2 साल पहले भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 50 की तादाद में JF-17 थंडर तैयारे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की और बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल की जानब से JF-17 थंडर की प्रोडक्शन लाइन का दौरा भी किया गया था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कोई भी डील तय ना हो सकी। नाज़रीन गिरामी, माहिरीन इस हवाले से कहते हैं कि बांग्लादेश ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान से ये तैयारे खरीदना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान और चीन तब ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब जब पाकिस्तान ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने का फैसला किया तो कुछ ज़राए की जानब से इतलात मौसूल हो रही हैं कि बांग्लादेश और ईरान पाकिस्तान से JF-17 थंडर और ख़ास तौर पर ब्लॉक 3 में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अगर बांग्लादेश या फिर ईरान जैसे मुल्क को ऐसे एयरक्राफ्ट फ्राहम करने चाहिए जो इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं? क्या ऐसे एयरक्राफ्ट बांग्लादेश को फ्राहम करना सिक्योरिटी रिस्क नहीं होगा? तो इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि JF-17 थंडर एक स्टेल्थ फाइटर प्लेन नहीं है और इंतहाई खुफिया टेक्नोलॉजी से भी लेस नहीं है, मगर फिर भी इस तैयारे में मॉडर्न ट्रैक सिस्टम मौजूद है जैसा कि इंफ्रारेड लेज़र सिस्टम और रेडार जैमिंग सिस्टम। मगर ये सब कुछ एक फाइटर प्लेन की कॉमन टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसलिए ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि JF-17 थंडर को बांग्लादेश या फिर ईरान को फ़रोख्त ना किया जाए। इन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान को इस बात का खदशा है कि अगर बांग्लादेश और ईरान जैसे मुल्क को JF-17 थंडर फ्राहम कर दिया जाए तो JF-17 थंडर में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी भारत के हाथ लग सकती है। तो इस सूरत में पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश और ईरान को JF-17 थंडर फ़रोख्त करते हैं तो भी वो पाकिस्तान में शामिल JF-17 थंडर तैयारों से डाउनग्रेड होंगे और इनमें तमाम सिस्टम भी फॉरेन कंट्रीज़ के लगाए जाएंगे। दोस्तों, लेकिन अब मैं आप लोगों को JF-17 थंडर के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा और भारतीय यूट्यूबर्स की जानब से फैलाई जाने वाली गलत बातों के बारे में सही मालूमात फ्राहम करने जा रहा हूं। और बहुत से भारतीय लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारे में हेड माउंटिंग डिस्प्ले नहीं है,
जिसकी वजह से हिंदुस्तानी तेजस जंगी त्यारा जंग के दौरान JF-17 थंडर त्यारे को आसानी से मार गिराएगा। मैं यहाँ पर उन लोगों को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि पहले पाकिस्तानी JF-17 थंडर त्यारे में हेड माउंटिंग डिस्प्ले नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तानी JF-17 थंडर त्यारों को इस टेक्नोलॉजी से भी लैस कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत से भारतीयों का ये कहना है कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर त्यारा बैरीबेडो पर से ना तो लैंड कर सकता है और ना ही बैरीबेडो पर से उड़ सकता है। इस बात की दलील भारतीय कुछ यूँ देते हैं कि बैरीबेडे पर रनवे की जगह बहुत कम होती है, जिसकी वजह से JF-17 थंडर त्यारा बैरीबेडे से परवाज नहीं कर सकता। तो मैं भारतीयों के तमाम अरमानों पर पानी फेरते हुए उनको ये बता देना चाहता हूँ कि इस बात में कोई शक नहीं कि बैरीबेडे पर मौजूद रनवे बहुत छोटी होती है, इसलिए जहाज़ को बैरीबेडे पर से परवाज भरने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ रनवे पर दौड़ना पड़ता है। इस काम के लिए त्यारों में आफ्टर बर्नर्स लगाए जाते हैं जो त्यारों को पूरी ताकत से रनवे पर दौड़ने और छोटे रनवे से परवाज भरने में मदद देते हैं। भारतीयों, अब ज़रा गौर से सुनना। JF-17 थंडर आफ्टर बर्नर्स के साथ 85.3 किलोन्यूटन की थ्रस्ट पैदा करता है, जबकि इंडियन तेजस 81.3 किलोन्यूटन की थ्रस्ट पैदा करता है। अब भारतीय खुद ही बताएं कि अगर उनका त्यारा बैरीबेडे से परवाज कर सकता है तो फिर पाकिस्तानी JF-17 थंडर त्यारा बैरीबेडे से परवाज क्यों नहीं पा सकता। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद कम होने की वजह से पाकिस्तान बैरीबेडे नहीं रखता। यही वजह है कि अभी तक पाकिस्तानी JF-17 थंडर त्यारे को बैरीबेडे पर नहीं उतारा गया, वरना शाहीन अगर लाहौर की मोटरवे को अपना मस्कन बना सकते हैं तो बैरीबेडा क्यों इनके पांव तले नहीं आ सकता। भारतीय यूट्यूबर्स पाकिस्तानी JF-17 थंडर त्यारे में लगे रडार के हवाले से भी प्रोपेगेंडा करते दिखाई देते हैं, जो कि सरासर गलत है। भारतीयों की एक बात दुरुस्त है कि भारतीय तेजस पाकिस्तानी JF-17 थंडर त्यारे से एक चीज़ में बेहतर है और वो है कंपोजिट मटेरियल, क्योंकि भारतीय त्यारे की बॉडी कंपोजिट मटेरियल से बनाई गई है, जबकि JF-17 थंडर त्यारे की बॉडी ठोस मटेरियल और स्टील से बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर भी भारतीयों के तमाम अरमानों को ठंडा करते हुए बता दूं कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पूरी बॉडी तब्दील कर दी गई है, जबकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का GPS-3 मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। JF-17 थंडर त्यारा पाकिस्तानी डिफेंस इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा मजबूत और तरक्की देने में अपना किरदार अदा कर रहा है। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और पाकिस्तान को हमेशा दुश्मन की मैली नज़रों से बचा के रखे। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।